आज की क्लास में हम स्टार्टिंग कर रहे हैं आईएमएफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो हमारे इकोनॉमिक्स या पैसे से लेन देन का हिसाब रखते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर एक आता है इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड, ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम कहते हैं। इसका मतलब होता है आईएमएफ, ठीक है। आई का मतलब इंटरनेशनल, एम का मतलब होता है मॉनेटरी यानी कि मुद्रा, एफ का होता है फंड, फंड का मतलब होता है कोष, इसको आईएमएफ कहते हैं। ये आईएमएफ की शुरुआत कहां से हुई थी इसको हम देखते हैं। आईएमएफ है ये यूएसए का एक राज्य है जिसको कहा जाता है न्यू हैम्पशायर, और इसी के अंदर एक यहाँ पर समझौता हुआ था ब्रिटेन के वुड्स के द्वारा, और जुलाई 1944 के अंदर कुछ लोगों ने मिलकर, यहाँ पर देशों ने मिलकर, जैसे 44 देशों ने मिलकर इसका प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने मिलकर बोला कि हम एक संगठन बनाते हैं, और वो संगठन क्या करेगा, कुछ देशों को पैसे देगा ब्याज के ऊपर, और वो उनकी सहायता करेगा। तो इस तरीके का एक संगठन बना दिया गया जिसको क्या कहा गया है, आईएमएफ। और इसका जो उद्घाटन या स्थापना एस्टेब्लिश हुआ था कब, 27 दिसंबर 1945। आपको ईयर याद रखना है, ज्यादातर ईयर पूछा जाता है, डेट और महीना बहुत ही कम पूछा जाता है। अगर कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर डेट पूछी जाने लग जाएगी। आपको 25 दिसंबर, 25 नवंबर, ठीक है, और 28 नवंबर और 28 दिसंबर इस तरीके से दे देगा। पेपर का लेवल डिफिकल्ट तब बनता है जब कंपटीशन थोड़ा से ज्यादा होता हो, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब होती है आईएमएफ की, 27 दिसंबर 1945, और इसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया था 2 साल बाद 1 मार्च 1947 को। इसका मुख्यालय कहां पर बनवाया गया था, वाशिंगटन डीसी। कहां पर है मुख्यालय, वाशिंगटन डीसी के अंदर। वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं, 189 सदस्य हैं। इनके सदस्यों की संख्या भी आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। और सबसे लेटेस्ट यानी कि जो 189वां सदस्य है वो कौन सा है, नोरू देश। कौन सा देश है, नोरू देश है, ठीक है। ये नोरू जो देश है ये इसका क्या है, लेटेस्ट सदस्य है। इसके प्रबंधन निदेशक यानी कि इसके जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, वो कौन है, क्रिस्टीना लेगार्ड। कौन है, क्रिस्टीना लेगार्ड। और भारत क्या है, इसका संस्थापक सदस्य है, यानी कि ये जो 44 देश थे ना, इसके अंदर भी भारत क्या था, शामिल था। शुरुआत के अंदर जब ये समझौते के तहत इसका जब गठन किया गया था, उस गठन के दौरान भारत भी इसका क्या था, एक सदस्य था, प्रतिनिधि कर रहा था। और उसी समय से भारत क्या है, आईएमएफ का एक सदस्य है। इसका उद्देश्य क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग स्थापित करना, ठीक है, यानी कि जो मुद्रा से संबंधित जो चीजें स्थापित करते हैं वो किसके द्वारा, आईएमएफ के द्वारा, ठीक है। कितने, इन 44 देशों के लिए, ठीक है। अब कितने हो गए, 189। इन 189 देशों के लिए जो मुद्रा सहयोग है वो कौन करवाता है, आईएमएफ। और क्या करता है, व्यापार का संतुलित विकास, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जैसे भारत क्या करता है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी चीजों को बेचता है, लेता है, तो उसको जो संतुलित करने का जो काम है वो किसका है, आईएमएफ का। किसका काम होता है, आईएमएफ का। और क्या है, सदस्य देशों का भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन मैं आपको पहले करवा के आया हूं। एक भुगतान संतुलन को हम क्या कहते हैं, पेमेंट ऑफ बैलेंस, ठीक है, या बैलेंस पेमेंट कहते हैं। बैलेंस पेमेंट क्या होता है, बैलेंस पेमेंट इन ट्रेड किसको कहते हैं, व्यापार संतुलन। कर क्या कहते हैं ना, व्यापार संतुलन। आयात और निर्यात के बीच में जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन। और उसी व्यापार संतुलन को बनाए रखने का जिम्मा किसका है, आईएमएफ का, ठीक है। जैसे भारत क्या करता है, चाइना से, ठीक है, चीजें ज्यादा लेता है, चाइना को चीजें क्या होता है, कम बेचता है, क्योंकि चाइना को ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। जो चीज हम भारत के अंदर बना रहे हैं, कुछ चीजें भारत के पास है वो चाइना के पास नहीं है, ठीक है। तो वो जो व्यापार कर रहे हैं और उस व्यापार के बीच में जो संतुलन होता है वो किसके द्वारा, आईएमएफ। एक और वहां पर हमने किया था पेमेंट ऑफ बैलेंस, ठीक है, बैलेंस पेमेंट किया था। उसके अंदर आपका अकाउंट्स बताए थे मैंने, ठीक है। एक तो था मांग से संबंधित था जिसको करंट और सेविंग अकाउंट कहते हैं। एक और अलग था, कौन सा था, जिसके अंदर हम विदेश जो व्यापार का लेन देन करते हैं, ठीक है। और उसी के तहत हमारे देश के अंदर क्या आती है, एफडीआई, एफआईआई और एफपीआई, ठीक है। वो सारी चीज मैंने आपको पहले करवाई है, ठीक है। तो भारत आईएमएफ के 10 बड़े बड़े
कोटे धारक देश के अंदर क्या है, शामिल है, और इसके अंदर कौन सा नंबर है, 8वां है। इस IMF के अंदर अगर हम देखते हैं बड़े बड़े देशों के अंदर तो भारत का इसमें 8वां नंबर है बड़ों के अंदर। और यही IMF एक रिपोर्ट जारी करता है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, IMF। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो किसके द्वारा, IMF। किसके द्वारा जारी की जाती है, IMF। जिसका अभी लेटेस्ट कोई एग्जाम है तो उस एग्जाम के अंदर इसका प्रेसिडेंट या अध्यक्ष पूछा जा सकता है, तो कौन है, क्रिस्टीना लेगार्ड। इसका एस्टेब्लिश या स्थापना कब होती है, 27 दिसंबर 1945। मुख्यालय कहां पर है, वॉशिंगटन DC। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय कितने देश शामिल थे, 44। वर्तमान में कितने देश हैं, वर्तमान में कितने, 189 देशों को इसके अंदर शामिल किया गया है। और लेटेस्ट सबसे नया जो सदस्य इसका कौन सा है, नोरू। नया सदस्य कौन सा है, नोरू है। चलिए अगला हमारा, यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे भाई, ठीक है, क्योंकि ज्यादा डिटेल के अंदर कोई काम नहीं है इनका, क्योंकि इकोनॉमिक्स से दो तीन क्वेश्चन आते हैं, वो बेसिक से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल तब जाते हैं जब आपको राइटिंग करना होता है पेपर, यानी कि लिख के आना होता है। ठीक है, उसके अंदर पूरा डिटेल चाहिए होता है। अगला आता है हमारा वर्ल्ड बैंक। क्या आता है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी ब्रिटेन के वुड्स समझौते के तहत हुई थी। ठीक है, किसके तहत, ब्रिटेन के वुड्स। ये इनकी एक साथ ही हुई थी। ठीक है, IMF की भी और वर्ल्ड बैंक की। इसकी भी स्थापना कब होती है, 27 दिसंबर 1945। जो डेवलपिंग कंट्री है उनके लिए वर्ल्ड बैंक बना दिया अलग से। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनके लिए। तो यहां पर 1946 में इसने क्या कर दिया, कार्य करना प्रारंभ। और IMF ने कब किया था, 1947। कब किया था, 1947। इसका मुख्यालय भी कहां पर है, वॉशिंगटन DC। कहां पर है, वॉशिंगटन DC। इसके भी कितने सदस्य हैं, 189, 189। इसके जो नवीनतम देश है वो कौन से हैं, तवालु, दक्षिण सूडान और नोरू। दोनों का कौन सा है, नोरू है। ठीक है, जो 189वां सदस्य दोनों का कौन सा है, नोरू। दोनों एक ही संगठन है। इसके अध्यक्ष कौन है, अजय बांगरा। कौन है, अजय बंगा। ठीक है, कौन है, अजय बंगा। और ये है US के सिटीजन। ठीक है, वैसे तो कहा जाता है कि अजय जो बंगा है ये पुणे के अंदर इनका जन्म हुआ था, और इनके जो पिताजी है वो पंजाब के अंदर जालंधर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वैसे तो पंजाब से है ये अजय बंगा। ठीक है, एक सिख है ये। ठीक है, अजय बंगा जो इसके क्या है अभी प्रेसिडेंट, किसके, वर्ल्ड बैंक। ये किसकी सह संस्था है, IMF की। किसकी है, IMF की क्या है, सह संस्था। अब विश्व बैंक और IMF दो ब्रिटेन वुड्स की क्या है, जुड़वा संतानें। किसकी, ब्रिटेन वुड्स की। यानी कि एक समझौता हुआ था ब्रिटेन वुड्स के नाम का, और उसी समझौते के तहत यहाँ पर दो अलग से संगठन बनाए गए थे। एक को हम क्या कहते हैं, IMF, और दूसरे को हम क्या कहेंगे, वर्ल्ड बैंक। तो ये विश्व जो बैंक, वर्ल्ड बैंक है, ये 5 संस्थाओं से मिलकर बनता है। जब इस विश्व बैंक को बनाया गया था तो पहले 5 संस्थाएं थी, उन 5 संस्थाओं को मिलाकर एक बना दिया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक। और इस 5 में से 4 का भारत सदस्य है, 1 का सदस्य नहीं है। जैसे पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, पहले एक अलग से होता था IBRD, भारत इसका भी सदस्य था। ये 1956 के आसपास इसका सदस्य था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आपसे एग्जाम के अंदर IBRD की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, आपको इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है। जो 5 जो संस्थाएं हैं, 5 जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिससे वर्ल्ड बैंक बना है, इन 5 के फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं, बाकी आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। जैसे IBRD, इसका मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरी जो संस्था है जिसको हम कहते हैं IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IDA का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरा आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन।
ठीक है, यानी कि वित्त से संबंधित। इसका भी भारत सदस्य था 1960 के आसपास और 1964 के आसपास इसका भी सदस्य था। और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, इसका भी भारत पहले सदस्य था। जो पांचवा है ICSID, इसका भारत सदस्य नहीं है, ठीक है, ना पहले था ना अब है। अगला आता है बहुपक्षीय निवेश यानी कि MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है, इसका भी भारत क्या है, सदस्य है। लास्ट पांचवा जो एक आपका यहाँ पर संस्थान आता है, इंस्टीट्यूशंस, ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक है, इसका भारत सदस्य नहीं है। इसका सदस्य इसलिए नहीं है क्योंकि भारत का ये कहना है इसका जो ज्यादातर ध्यान है वो डेवलप्ड कंट्री के ऊपर है, और भारत अभी कौन सा देश है, डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश। और IMF ने ये बात कह दी है और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी ये बात कही है कि आने वाले काफी समय तक भारत क्या रहेगा, एक डेवलपिंग कंट्री, यानी कि चाइना से भी ज्यादा डेवलपमेंट भारत के अंदर होने वाला है, ठीक है, अभी भी हो रहा है और आने वाले 15-20 सालों तक भारत के अंदर डेवलप होता रहेगा, ठीक है। तो ज्यादातर जो देश होते हैं वो डेवलपिंग कंट्री की तरफ भागते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या है, वो अपना इनकम वगैरह आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर अभी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है। तो उस विकास के अंदर यहाँ पर कोई भी अपना सेटअप नया लगा सकता होता है, तो इसलिए भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। और यहाँ पर IMF जो वर्ल्ड बैंक जो बना है, ये कितने संगठन से, कितनी संस्थाओं से, 5 के अंदर सबसे पहली जो संस्था आती है ये कौन सी आती है आपकी, IBRD, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। और दूसरी कौन सी आती है, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक। तीसरी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। चौथी कौन सी आती है, निवेश गारंटी एजेंसी। और सबसे लास्ट के अंदर कौन सी आती है, विवादों को सुलझाने के लिए एक अलग से अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इसमें से भारत किसका सदस्य नहीं है, ICSID, इसका भारत सदस्य नहीं है। बाकी चारों का क्या है, भारत सदस्य है। 1956 से लेकर 1964 तक इन सभी का सदस्य बन गया था। उसके बाद में इसके लिए मना कर दिया था, भारत ने कहा कि हम इसके सदस्य नहीं हैं। उसके बाद में अगला आता है कि विश्व बैंक के कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये क्या कार्य है। अभी पीछे 2021-22 के अंदर वर्ल्ड बैंक का एक एग्रीमेंट हुआ था हिमाचल प्रदेश के साथ, वहां के अंदर पेयजल को हर घर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। आपने देखा होगा अगर भारत के अंदर कोई भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है तो वर्ल्ड बैंक या IMF से कुछ पैसे ऋण पे लेते हैं, उधार लेते हैं ब्याज के तौर पर, ठीक है, तो इनको ब्याज देते रहते हैं। तो वो पैसा फिर भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे घर घर तक पेयजल पहुंचाना। जैसे हरियाणा के अंदर तो घोषित कर दिया गया है, हरियाणा सरकार ने हर घर तक क्या पहुंचा दिया गया है, पेयजल। और हर गांव के अंदर क्या पहुंचा दी, बिजली, ठीक है। 24 आवर क्लेम करती है ना हरियाणा सरकार कि हम 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवा रहे हैं, लगभग 80-90% घरों तक इतने करवा रहे हैं ना। कितने गांव है टोटल हरियाणा में, गांव कितने टोटल, 6600 है, 6800 है, 6800 है, ठीक है। तो इनमें लगभग गांव तक क्या है, बिजली को पहुंचा दिया गया है। 1 मिनट भाई, हेलो, चलिए अब इसके कार्य देखते हैं हम। जैसे कार्य क्या है, आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु दीर्घकालीन पूंजी। दीर्घकालीन का मतलब क्या होता है, लंबे समय तक। ये नहीं है कि जैसे अभी यहां पर आपका अरबों रुपए के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा वर्ल्ड बैंक अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पीने योग्य पानी है उसकी ज्यादा दिक्कतें रहती है, क्योंकि कुछ लोग पहाड़ पे रहते हैं, क्योंकि सारा आपका क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो उस पहाड़ी क्षेत्र पर पीने की ज्यादा दिक्कत रहती है, जो प्योर वाटर होता है उसके लिए। अब गांव के अंदर तो क्या है, पाइपलाइनिंग सीवरेज सिस्टम बिछा दिया जाता है, तो उससे हम आराम से एक दूसरे घर तक पानी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत रहता है, तो उसलिए पैसा क्या है, वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। एक बार अगर भूस्खलन हो जाता है, भूस्खलन का मतलब होता है लैंड स्लाइडिंग, अगर लैंड स्लाइडिंग हो जाती है तो दोबारा फिर उसको मैनेज करना बहुत दिक्कत होती है,
आप देखते हो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कभी घूमने जाते हैं तो कई बार लैंड पहाड़ स्लाइड कर जाता है, ठीक है, पहाड़ स्लाइड कर जाता है तो उसको कवर करने के लिए काफी समय लगता है, ठीक है, कई बार तो क्या है सड़कें पूरी की पूरी धंस जाती है, उसके बनाने के लिए वापसी 6 से 8 महीने तक लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं कई बार तो, ठीक है, तो इसलिए वहां पर ज्यादा दिक्कत रहती है। तो ये दीर्घकालीन के लिए पूंजी देता है देश को, ऐसा नहीं है कि हाँ महीने बाद में हमारे पैसे उल्टे दे देना, ठीक है, जैसे हम किसी को देते हैं वैसे नहीं है, इन लंबे समय तक 20-20, 30-30, 50-50 सालों तक के लिए लंबे समय तक करते हैं। और क्या काम होता है, भुगतान संतुलन की साम्यता एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संतुलन विकास हेतु दीर्घकालीन पूंजी, ठीक है, विनियोग को प्रोत्साहित करना। और क्या होता है, प्रधान कार्य सदस्यों को ही ऋण उपलब्ध करवाता है। ये इसके कितने सदस्य टोटल, केवल इन्हीं को ही ऋण देगा, अन्यथा किसी को ऋण नहीं देगा। अगर किसी दूसरे को ऋण दे दिया तो वापसी चुकाए ना चुकाए उसकी कोई गारंटी नहीं होती, तो इसलिए दूसरों को नहीं देता। वर्ल्ड बैंक केवल किसको, विकासशील देशों को, किनको, विकासशील मतलब डेवलपिंग जो कंट्रीज है केवल उन्हीं को क्या करता है, ऋण देता है, बाकियों को ऋण नहीं देता। अब ये 3 रिपोर्ट जारी करता है मेन। एक तो आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, अभी इस रिपोर्ट को प्रकाशित करना इसने बंद कर दिया, ठीक है। दूसरी जो रिपोर्ट है वो कौन सी प्रकाशित करता है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, कौन सी, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इसको प्रकाशित कौन करता है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को कौन जारी करता है, IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को IMF। एक और है आपका विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। विश्व बैंक प्रत्येक वर्ष क्या करता है, विकास की जो रिपोर्ट है उसको भी जारी करता है इन देशों की, ठीक है, कितना यहाँ पर डेवलप हो रहा है, ठीक है, कितना यहाँ पर विकास हो रहा है इन 89 देशों के अंदर, 189, तो इनकी रिपोर्ट जारी करता है कौन, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अभी क्वेश्चंस यही बनेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट पहले कौन जारी करता था, वर्ल्ड बैंक, अभी वर्ल्ड बैंक ने इसको क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। हरियाणा के अंदर आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर, ठीक है, हरियाणा भारत के अंदर कौन सा राज्य ज्यादा भी बिजनेस कर रहा है, ठीक है, ये रिपोर्ट हरियाणा के अंदर अभी आती है भारत के अंदर कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा डूइंग बिजनेस के अंदर है, ठीक है। तो अभी हरियाणा का भी पीछे नाम आया था, 3 या 4 नंबर पर कुछ ऐसा आता है इनका, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगला संगठन आता है हमारा एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसको हम कहते हैं, एशियन, ADB इसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा आपका, ADB। आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ADB का मतलब क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र के एशिया एवं सुदूर पूर्व आर्थिक आयोग की सिफारिश हेतु इस बैंक की स्थापना की गई थी। और स्थापना कब होती है, 19 दिसंबर 1966। IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है, 27 दिसंबर 1945। और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब होती है, 19 दिसंबर 1966, 1 जनवरी 1967, यानी कि अगले साल इसने क्या कर दिया, अपना कार्य करना प्रारंभ। इसका जो मुख्यालय है ये कहां पर है, फिलीपींस की राजधानी कौन सी, मनीला। तो मनीला के अंदर किसका मुख्यालय, एशियन डेवलपमेंट बैंक। IMF का मुख्यालय कहां पर है, वॉशिंगटन DC, पूरा बोलना है वॉशिंगटन DC, वॉशिंगटन अलग है, वॉशिंगटन DC अलग है, दोनों अलग अलग शहर है, ठीक है। तो वॉशिंगटन DC, तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है, मनीला। और मनीला कहां पर है, फिलीपींस, कहां पर है, फिलीपींस। इसका जो अध्यक्ष है ये जापान के है, मातात्सुंगु, ठीक है, कौन है, मासात्सुंगु, ठीक है। और आगे क्या नाम है, अस्कावा, ठीक है, ये जापान के हैं, ठीक है। और यही जापान के ही इसके अध्यक्ष बनते हैं, जब भी बनते हैं वो जापान के ही अध्यक्ष बनते हैं। ये 2020 के अंदर इसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो ADB का जो अध्यक्ष है वो पद किसके पास होता है, जापानी नागरिक के पास है, ठीक है। तो ये जापान के पास है। इसके जो सदस्य हैं एशियाई देशों के साथ साथ अन्य महाद्वीपों का भी हो सकता है। वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं, 68, कितने हैं, 68। और ये भी किसके लिए काम करता है, बहुपक्षीय विकास, ठीक है।
तो ये डेवलपमेंट बैंक ये भी क्या करता है, ऋण देता है, ठीक है, पैसे देता है फॉर डेवलप करने के लिए, किसी भी चीज को डेवलप करना है। इन फ्यूचर जैसे मान लो आप कोई कंपनी ओपन करते हो तो आपके पास उतना पैसा नहीं होता, फिर आप क्या करते हो, बैंक के पास जाते हो, फिर बैंक क्या करेगा, ठीक है, आपको एनालाइज करेगा, आपके प्रोजेक्ट को देखेगा क्या वाकई के अंदर इसको प्रॉफिट मिलने वाला है कि इन फ्यूचर या नहीं। अगर बैंक को विश्वास हो गया कि ये अच्छे से काम कर पाएगा, इसकी कंपनी चल पाएगी, तो आपको बैंक लोन दे देगा, अन्यथा बैंक लोन नहीं देता, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर देश के अंदर विकास करना हो तो उसके लिए पैसा कहाँ से उठाना पड़ता है, इंटरनेशनल संगठनों से। उसी के अंदर IMF, वर्ल्ड बैंक और कौन सा आता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एक और यहाँ पर अगला संगठन और कर लेते हैं, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसको हम कहते हैं एशिया अवसंरचना निवेश बैंक। इसकी जो स्थापना होती है 25 दिसंबर 2015। कब स्थापना हुई थी, 25 दिसंबर 2015। वर्ल्ड बैंक की कब होती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की कब होती है, 19 दिसंबर 1966, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है ये कहां पर है, बीजिंग। बीजिंग कहां पर है, चाइना, ठीक है। ADB का मुख्यालय कहां पर है, मनीला। किसकी राजधानी है, फिलीपींस। मनीला किसकी राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी कौन सी, मनीला। और वर्ल्ड इकोनॉमिक, ये IMF का कहां पर है, वर्ल्ड बैंक का कहां पर है, वॉशिंगटन DC। इसका उद्देश्य क्या है, यह बैंक विकासशील एशियाई देशों में बढ़ती हुई मांग को पूरा करेगा, ठीक है। किसको, जो एशियाई देश है, एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर जो देश होते हैं, ठीक है, एशिया महाद्वीप के अंदर जितने भी देश हैं उनके अंदर जो भी मांग बढ़ रही है उस मांग को पूरा करने का काम इन्हीं का होता है, ठीक है। यह सदस्य देश के अंदर किसका, ऊर्जा, परिवहन और बृहद परियोजनाओं के अंदर निवेश की मांग को पूरा करता है, ठीक है। जैसे अभी ऊर्जा के मामले के अंदर, ठीक है, धीरे धीरे देश क्या कर रहे हैं, कोयले से अपनी ऊर्जा को स्थानांतरित कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोयले से क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा बन रही है, तो उसको धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। बीच के अंदर एक आया था सोलर पैनल, आया था ना, सोलर पैनल के ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। जैसे हम हरियाणा के अंदर है तो हरियाणा के अंदर बात करते हैं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनको सौर ऊर्जा कंप्लीटली घोषित किया गया है, सर ने करवाया होगा आपको, ठीक है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी सौर ऊर्जा से चलती है, ठीक है। जैसे रेलवे स्टेशन के ऊपर भी इन्होंने क्या कर दिया, सौर ऊर्जा से ही संचालित कर दिए बहुत सारी, काफी हद तक। अब रेल तो चलेगी नहीं सौर ऊर्जा से, ठीक है, बट बाकी जो जरूरतें हैं हम सौर ऊर्जा से पूरी कर रहे हैं। अगर हमें सोलर पैनल के लिए जो पैसा चाहिएगा वो कौन देगा फिर, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और क्या है, परिवहन। अब परिवहन धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन को कम किया जा रहा है, किसकी तरफ प्रस्थान करें, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की व्हीकल्स थोड़े से महंगे आते हैं एज कंपैरिजन, हम दूसरों से कंपेयर करते हैं। अगर कोई भी नॉर्मल गाड़ी है 10 लाख की आ रही है तो वही गाड़ी अगर इलेक्ट्रिसिटी पे होगी तो 15 के आसपास मिलेगी आपको, थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि शुरुआत में कोई चीज आएगी तो वो महंगी होगी। तो परिवहन से संबंधित जो भी चीजें हैं वो भी कौन देगा, यही। और बृहद परियोजना यानी कि जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं जिनसे लाभ होने वाला है, जैसे देश के अंदर किसानों के विकास के लिए नहर निकालनी हो, ठीक है, या कोई और बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाएं होती है तो उनके भी विकास के लिए कौन पैसा देगा, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अध्यक्ष कौन है इसके, चाइना के जिन लिंक्योन। कौन है, जिन लिंक्योन क्या है इसके अध्यक्ष हैं। और इसके अध्यक्ष कौन थे, ADB के अस्कावा, ठीक है, मासात्सुका अस्कावा। और वर्ल्ड बैंक के कौन है, अजय बंगा। कौन है, अजय बंगा। कौन है, अजय बंगा। एक बंगा खाने वाला होता ना, वो वाला नहीं है बंगा, हाँ, ठीक है, ये बंगा उसकी जाति है। यहां पर सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 57। कितनी सदस्यों की संख्या है, 57 यहां पर कुल सदस्यों की संख्या है, ठीक है। जैसे संस्थापक सदस्य थे, जब इसको बनाया गया था 2015 के अंदर, उस समय इसके अंदर कितने सदस्य थे, 57। और 2020 तक इसके सदस्य लगभग 109 के आसपास हो गए हैं। धीरे धीरे इसके अंदर अन्य देश भी शामिल होते जा रहे हैं। आज के समय लगभग 110-15 के आसपास इसके सदस्य मिलेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे सदस्य बढ़ रहे हैं। हमें मेन सदस्य रखने, जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय कितने सदस्य थे, इनको हमें ध्यान में रखना है।
एक आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन जिसको हम कहते हैं WTO। WTO को और कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995। कब होती है? 1 जनवरी 1995। IMF की कब होती है? 27 दिसंबर 1945। WTO की 1 जनवरी 1900। और वर्ल्ड बैंक की ADB की 1900। तारीख भी बताई होगी। हाँ, AIIB का 2015। कब होती है? 2015। और WTO 1 जनवरी 1995, ठीक है। कंपैरिजन करके याद रखना पड़ेगा, अन्यथा याद नहीं होंगे। नहीं तो फिर कोई जुगाड़ बिठा लेना, तुम्हारे जैसे बैठता हूं, ठीक है। ठीक है, जैसे O15 पे आता है लास्ट में 5 है, यहाँ पर ना लास्ट में 5 आ रहा है, ठीक है। तो जैसे भी आपको करना है वैसे आप कर सकते हो। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा। WTO का मुख्यालय जेनेवा। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय, IMF का, ADB का मनीला, AIB का बीजिंग। कहाँ पर है? चाइना के अंदर। इसका उद्देश्य क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा व्यापार का प्रसार करना। और क्या है? जीवन स्तर के अंदर वृद्धि, ठीक है। किसके अंदर? जीवन स्तर, ठीक है, कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है। मैंने आपको एक PPP करवाया होगा, PPP करवाया था क्या? PPP का मतलब क्या होता है? परचेजिंग पावर पैरिटी। क्या बताता है ये? दो देशों के अंदर सेम वस्तु के प्राइस का अंतर बताता है। कौन? हमारा PPP। कौन बताता है? PPP। और हमारी जो इनकम है, नेशनल की जो इनकम है, वो किससे काउंट करते हैं हम? राष्ट्रीय आय, पर कैपिटा इनकम से। किससे करते हैं? पर कैपिटा इनकम, की एक व्यक्ति की कितनी आय है, ठीक है। जितनी आय ज्यादा होगी तो उसका लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्या होता जाएगा? बढ़ता। आप देखते होगे शहर के अंदर जो लोग होते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होता है? एक गांव वालों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होता है? बिना नहा धो के सो जाते हैं। शहर वाले सोते हैं बिना नहा धो के? नहीं सोते ना। तो लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि जीवन स्तर के अंदर वृद्धि करना। अरे बस, अब दिल की बात नहीं बोलनी आती है, ठीक है। सतत विकास एवं संसाधनों का अनुकूलन और उनका दोहन करना, ठीक है। तो वर्ल्ड, ये इसके उद्देश्य है। और अगले आएंगे आपके इसके अंदर कार्य। कार्य मेन होता है जैसे व्यापार से संबंधित होता है इनका सारा कार्य, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड का मतलब व्यापार ही होता है, ठीक है। तो व्यापार से संबंधित इनके कार्य होते हैं। विवादों का निपटारा करना भी इन्हीं का काम होता है। जैसे कई बार दो देश आपस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, उनके बीच में कई बार विवाद हो जाता है, तो उनको भी कौन सुलझाएगा? आपका WTO। कौन सुलझाएगा? WTO। तो ये उद्देश्य और कार्य आपके काम की चीज नहीं है। आपके काम का चीज यही है कि इसकी स्थापना कब होती है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, बस यही चीजें आपसे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, ठीक है। बाकी कोई चीज नहीं पूछी जाएगी। आज इतना ही करते हैं। अगले क्लास के अंदर हम इंटरनेशनल संगठन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो बचे हैं उनको हम अगली क्लास में करेंगे। इनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। PDF कल डाल देते, आज स्कोर डाल दूंगा मैं, ठीक है। चलिए।